तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और ये दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक, फिर देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, आप जानते हैं कोशिका क्या होता है। शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज नोन एज सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो जो कोशिका होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में प्रेजेंट होता है, कौन से ऐसे जीव हैं इस पृथ्वी पे जो प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से ऐसे जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यदि आकार के आधार पर इसे देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है आकार में छोटा होता है। क्या होता है? आकार में छोटा होता है। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसका जो आकार होता है क्या होता है? बड़ा होता है। ये बड़े आकार का होता है। ठीक है, यदि हम केंद्रक के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखें तो प्रोकैरियोटिक में जो क्या होता है, केंद्रक होता है, उसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं पाए जाते। लेकिन जो यूकैरियोटिक का केंद्रक होता है वो क्या होता है? झिल्ली पाया जाता है और उसका जो केंद्रक होता है वो पूरे अच्छे तरीके से विकसित होता है। सीधे से कहने का ये मतलब है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता है और यूकैरियोटिक के अंदर जो क्या होता है, केंद्रक तो होता है, विकसित होता है। प्लस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक कला भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे तो केंद्रक होता ही नहीं है या होता भी है तो विकसित नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं केंद्रकाव। क्या बोलते हैं? केंद्रकाव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। मीन्स कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के जगह पे क्या होता है? केंद्रकाव होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं कोशिकांग। मतलब कि आप जानते हैं एक कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? कोशिकांग होते हैं, केंद्रक होते हैं। ओके, तो कोशिकांग में बोल रहा है कि इसमें झिल्ली वाले अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली वाले अंगक, जैसे कि झिल्ली वाले अंग क्या हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली वाले क्या होंगे? कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और जितने हैं झिल्ली नुमा अंगक वो सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से आते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। तो बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक के अंदर कितने? 80S प्रकार का क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव के अंदर। केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव के अंदर। लेकिन यदि कोशिकांग का बात किया जाए, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होते हैं? तो वो 70S होते हैं। कौन से होते हैं? 70S। आप जानते हैं ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और यहाँ पे क्या होता है? ये कोशिका द्रव है और कोशिका द्रव के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। जैसे कि ये समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, तो कोशिकांग के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन ये कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिका। ये पूरा क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में मतलब कि कोशिका द्रव में 80S और केंद्रक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक में वृत्ताकार का और खुला होता है। वृत्ताकार मतलब कि क्या होता है? गोल होता है, मतलब कि स्फेरिकल। क्या होता है? गोल होता है। और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक के कोशिका द्रव में तैरता रहता है। प्रोकैरियोटिक के क्या है? ये प्रोकैरियोटिक का कोशिका है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियोइड हो गया और ये क्या है? इसका डीएनए है। तो इसके क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में तैरते रहेगा। ओके, लेकिन
यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, मतलब कि ऐसे सीधा रेखिक होता है और वो केंद्रक के भीतर होता है। क्या होता है, केंद्रक के भीतर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब कि स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ओके, और वो कहाँ पे पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक के कोशिका द्रव में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्या होता है, डीएनए होता है वो क्या लीनियर होता है, रेखीय होता है, रेखा के आकार का ऐसे लीनियर होता है, और वो कहाँ पाया जाता है, वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, क्या जाएंगे, बैक्टीरिया, और नीले हरे शैवाल आ जाएंगे। क्या जाएंगे, नीले हरे शैवाल। तो कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पे जितने भी क्या है, बैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल है, वो किसके अंदर आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। ओके, यूकैरियोटिक का उदाहरण है, जितने भी पौधे हैं सारे आ जाएंगे यूकैरियोट्स में, जंतु आ जाएंगे यूकैरियोट्स में, और कवक आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे किसमें, यूकैरियोट्स में। ओके, तो चलिए इसको रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक का केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता है, इसलिए उसे बोलते हैं केंद्रकाव, मतलब कि न्यूक्लियोइड। और जो केंद्रक होता है उसके ऊपर कला भी नहीं होता है, मतलब कि केंद्रक कला एब्सेंट होता है। केंद्रक ही विकसित नहीं है तो केंद्रक कला की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, स्पष्ट रूप से विकसित होता है। ओके, और वहां पे केंद्रक कला और केंद्रक भित्ति भी पाई जाती है। इतना बात समझ आया। उसके बाद से हम पढ़े हैं कोशिकांग के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं तो इसके यहाँ पे झिल्ली नुमा जो कोशिकांग होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, झिल्ली नुमा कोशिकांग होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम। उसके बाद से हम आए थे राइबोसोम पे। तो जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब सीधा ही हो गया कि प्रोकैरियोटिक में केवल 70S टाइप का, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 70S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाता है और 80S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाता है। ओके, लेकिन इसका क्या है, जगह अलग अलग है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो क्या है 80S राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा और कोशिका द्रव में पाया जाएगा, लेकिन जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो कोशिकांग में पाया जाएगा। इतनी बातें समझ आई। फिर हम लोग पढ़े थे डीएनए। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में ही तैरता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है, और कहाँ पाया जाता है, वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बोलते हैं नीले हरे शैवाल। ओके, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा पृथ्वी पे जितने पौधे हैं, पेड़ हैं, जंतु हैं, और क्या है, फंगस है, कवक है। ओके, ऐसे ही टॉपिक को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।